वेलकम टू द शो। ये बताइए कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर आते हैं, हमें उन्हें लंच कराने के लिए जयपुर क्यों जाना पड़ता है? नहीं, या तो फिर उनको दिल्ली आने देते। हाँ। वो प्राइवेट विजिट पे आ रहे हैं, वो ज़ायरीन बन के आ रहे हैं, जा रहे हैं दरगाह पर। तो या तो हम ये कहते हैं कि भाई वो आएँ चले जाएं, या एक शिष्टाचार होता है, थोड़ी कर्टसी होती है कि भाई हमारे पड़ोस के मुल्क के वज़ीर आज़म प्रधानमंत्री आ रहे हैं तो उनका भोजन होगा, उनका स्वागत, उनका लेकिन जो पाकिस्तान के साथ हमारा रवैया है वो कुछ क्लैरिटी में फिर से नहीं आ रहा है, हम क्या करें? नहीं, बिल्कुल माफ़ करें, बिल्कुल क्लियर है कि जो घटना घटी थी हमारे लिए बड़े कष्ट की घटना थी, दुख था, और देश में एक भावना उस समय उत्पन्न ये हुई थी कि भाई ये तो धोखा है, हम बात करें, हम लोग बैठें, सब कुछ सामान्य लगे और उसके बाद फिर हमारे साथ ऐसी हरकत हो। और ये जो भावना थी, इस भावना का सम्मान किया सरकार ने कि हम जो भी जिस गति से कर रहे थे उस गति से अब नहीं हो सकेगा, संभव नहीं है, उस गति को कुछ रोकें। तो प्रधानमंत्री ने जो शब्द उस समय कहे थे वो ये थे कि इट कैन नॉट बी बिजनेस एज यूजुअल, यानी कि कहीं ना कहीं आपको सतर्क करना होगा दूसरी साइड को कि भाई ये चलेगा नहीं। आपको नहीं लगता कि इतनी जल्दी हम लोग अपने संबंध सुधारने पर फिर आगे आ गए? नहीं, बहुत जल्दी है ये, सुधारने का प्रश्न नहीं है। लेकिन मैसेज क्या जा रहा है सलमान साहब? मैसेज ये जा रहा है कि कहीं ना कहीं हम ज्यादा आतुर हैं उनके साथ रिश्ते बनाने के लिए। हमने नहीं बुलाया उनको, हमने नहीं बुलाया, हमने नहीं कहा कि अच्छा आप आइए ना ज़रा, क्यों नहीं आप ज़ियारत करते हैं, ऐसा नहीं था, उनकी इच्छा थी। लेकिन इतना सिर्फ शिष्टाचार में इतना ज़रूर है कि हम ये ना कहें कि भाई वो आए, कस्टम्स वाले खुद ही देख लेंगे, इमिग्रेशन वाले खुद ही देख लेंगे। अब इतना तो नहीं आप किसी प्रधानमंत्री के साथ कर सकते हैं। या तो आप ये कहिए कि नहीं, हम नहीं चाहते हैं कि आप हमारे देश में आके और ज़ियारत करें, इतना। लेकिन आपको नहीं लगता कि एक टफ मैसेज हम लोग दे सकते थे कि ठीक है आप आ रहे हैं, आप आइए, लेकिन हम आपसे नहीं मिल पाएंगे? क्योंकि जिस तरीके के मुद्दे, चाहे वो हमारे सैनिकों के साथ उन्होंने जिस तरीके से किया, या आप अपना अभी हैदराबाद का ही ब्लास्ट का ही मुद्दा ले लीजिए, कहीं ना कहीं तो लीड पाकिस्तान और आईएसए की तरफ जा रही है। प्रधानमंत्री तो नहीं मिल रहे हैं ना, प्रधानमंत्री तो नहीं मिल रहे हैं। हमने ये तो नहीं कहा कि इसको हम स्टेट विजिट बनाएंगे। अभी वातावरण वैसा नहीं है कि हम फिर बातचीत करें, बैठें और सामान्य स्थिति को मानते हुए आगे बढ़ने की बात करें। लेकिन क्या हम इसको और बिगाड़ दें, या हम और बेरुखी दिखाएं, क्या हम ज़्यादा आक्रामक हों, क्या हमको करना है? सब चीज़ को सोच समझ के और सुलझे वे फॉरवर्ड क्या है हमारा इंडो पाक रिलेशनशिप पे? चाहे वो हाफिज सईद की बात हो, चाहे वो हैदराबाद ब्लास्ट की बात हो, या जिस तरीके से उनके सेना ने बिहेव या मिसबिहेव किया उसकी बात हो, इन सारे मुद्दों पर पाकिस्तान का जवाब जो है वो बहुत ही ढुलमुल या बेरुखी वाला जवाब है। देखिए, बात बड़ी स्पष्ट है। हमने जिन मुद्दों को अंकित किया है और हमने कहा है कि इन पे हमें जवाब चाहिए, वो उस पर हम अडिग हैं। वो जवाब आना होगा, और उस बिना जवाब के आगे बढ़ना मैं समझता हूँ ना ही उचित है और ना ही संभव है। तो क्या हम ये माने कि अभी इंडो पाक रिलेशनशिप में राइट नाउ इट्स अ पॉज कह दीजिए, या ये कहिए कि उसमें जो ऊर्जा और गति हम लोग दोनों ओर से देने का प्रयास कर रहे थे, उसमें ज़रूर कहीं ना कहीं कोई कमी हुई है। शायद जो और इससे बढ़कर होता, और जो संभावनाएं थीं जिनको हम उम्मीद करते थे कि उनकी ओर हम बढ़ेंगे, वो शायद इस वातावरण में पूर्ण रूप से संभव नहीं होगा। आपको नहीं लगता सलमान साहब कि आज ये शायद वक्त आ गया है कि वहाँ की कोई भी गवर्नमेंट हो, वो कोई डिसीजन या इंडो पाक रिलेशनशिप में वो डिसीजन लेके आगे नहीं बढ़ पाती है? सो माइट एज वेल टॉक टू वहाँ की आर्मी, माइट एज वेल टॉक टू आईएसआई। नहीं, देखिए, आईएसआई से तो बात करने का सवाल ही नहीं है। और आर्मी को हम कैसे मान लें कि आर्मी एक अधिकृत रूप से किसी देश का नेतृत्व कर सकती है? कैसे मान लें? सच्ची बात यह है कि हमारा ये मानना है कि डेमोक्रेटिक सोसाइटी जो है वो बेहतर है,
प्रधानमंत्री ने कई दफ़ा कहा है कि डेमोक्रेसीज डोंट फाइट ईच अदर, और फ्रैंकली पाकिस्तान में पहली बार, कम से कम हमारी जीवन में पहली बार 5 वर्ष की एक चुनी हुई सरकार ने अपना कार्यकाल पूरा किया है। ये एक शुभ संकेत है। लेकिन इंडियंस ये कैसे मान लें कि वो सरकार हमारे लिए अच्छी रही? हाफिज सईद का मसला वो हमारे जहन में नासूर की तरह बन के है। हाफिज सईद अभी भी वहां घूम ही रहे हैं, तो हम क्या समझ कर में रहे आती है कि ऐसी चिंता आम जनता को है। आम जनता क्यों है? हमको है। लेकिन सच्ची बात यह है, क्या हम जो भी हमारे सीमित संबंध हैं, अगर वो भी हम समाप्त करें तो आगे क्या होगा? क्या हमारे पास कोई विकल्प है? और अगर विकल्प है तो क्या उस विकल्प को मैं अभी आपके सामने प्रस्तुत कर सकता हूं? हम अकेले नहीं हैं इस कश्मकश की स्थिति में। क्या अमेरिका इस कश्मकश की स्थिति में नहीं है? लेकिन फिर भी वो जाता है और वहां पर ओसामा को मार के गिराता है और निकल जाता है। लेकिन हम ये नहीं कर संतुष्ट सकते। हैं। हमें सबको सब पता है कि कराची में कौन कौन रह रहा है, हमें सब पता है कि हैदराबाद ब्लास्ट के तार कहाँ जुड़े हुए हैं। लेकिन क्या हम लेकिन ऐसे ही बैठे हैं? हम इस व्यवहार से संतुष्ट हैं? हम जानते हैं कि अमेरिका को जिससे शिकायत थी और जिसकी तलाश अमेरिका को थी वो उनको मिला, और हमको जिसकी तलाश है वो हमको नहीं मिला। लेकिन क्या हम वही करने जा रहे हैं जिस बात की हम निंदा करते हैं कि दूसरे देशों में हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए? कल हमारे साथ कोई ऐसा करेगा तो हम स्वीकार करेंगे? कतई नहीं करेंगे। लेकिन तब भी हम ये मानते हैं कि हमारा कुछ अधिकार है, कुछ हक है, अपेक्षा है। आज जहाँ बम विस्फोट हमारे लिए एक चिंता का विषय बने थे, आज रोज़ वहाँ पर बम विस्फोट देखने पड़ रहे हैं। क्या उन्होंने कभी ऐसा सोचा होगा कि हमारे साथ भी ऐसा होगा? तो जैसे अंग्रेज़ी में कहते हैं कि पिजन्स कम होम टू रोस्ट, आप अगर आप कबूतर पालेंगे तो वो अपने ही घर आके अंडा देंगे। तो आज उनके यहाँ ऐसा हो रहा है। अब तो कम से कम वो सोचें। लेकिन वहाँ की जो 2 इंस्टीट्यूशंस हैं वो इंडिया पाकिस्तान के रिश्तों को कभी नहीं सुधरने देंगे, मेनली आर्मी और ISI। मानिए ऐसा है तो क्या करें? क्या हम उनको कामयाब होने दें? हम उनको सफल हो जाने दें कि वो हमारे पूरे इस रीजन में, हमारे पूरे इस क्षेत्र में एक ऐसी दरार पैदा कर दें जिस दरार से कोई भी संभावनाएं एक दूसरे के साथ मिलकर रहने की हम समाप्त कर दें? और फिर आज हमने अगर कहीं कोई रास्ता निकालने का प्रयास किया और कहीं पर हमें कुछ उम्मीदें दिखी हैं तो उनको भी हम समाप्त कर दें। हमको विश्व में जाकर सबसे बड़ा स्थान हमको एक दिन मिल जाए, ऐसी हमारी अपेक्षा है। सिक्योरिटी काउंसिल में हम बैठे। लेकिन क्या हम ये अपेक्षा करते रहे और हैदराबाद ब्लास्ट होता रहे? ना, बिल्कुल नहीं। लेकिन हैदराबाद ब्लास्ट हो और उसमें सच्चाई सामने आए, ये उतना ही ज़रूरी है जितना कि उनसे बातचीत चलती रहे। और बातचीत को कोई डिरेल करना चाहता है, ये मान के डिरेल करना चाहता है कि जब तक भारत पाकिस्तान को हम भिड़ाते रहेंगे तब तक हमारा फ़ायदा रहेगा। तो भारत और पाकिस्तान अगर भिड़ते रहेंगे और उन लोगों का फ़ायदा रहेगा जो सचमुच हमारे दुश्मन हैं और जड़ से हमको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। लेकिन हमको इतना सशक्त हो जाना पड़ेगा कि जो व्यक्ति हमारे घर में घुसकर विस्फोट करके हमको नुकसान पहुंचाना चाहता है, हम उसको पकड़ सकें, और हमने ऐसा किया। तो पिछले दिनों खबर आई थी कि जब जनरल मुशर्रफ थे पाकिस्तान आर्मी के चीफ, वो 11 किलोमीटर इंडियन टेरिटरी में आ गए थे और उन्होंने एक रात भी गुजारी थी। एज द फॉरेन मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री, व्हाट डू यू हैव टू से ऑन दैट? ये जवाब तो मुझे उनसे चाहिए होगा जो उस वक्त फॉरेन मिनिस्टर था, कि मुशर्रफ साहब जिनको बैठाकर बिरयानी खिलाई गई थी, कि मुशर्रफ साहब 11 किलोमीटर अंदर आए थे, वो आज कह रहे हैं। वो फॉरेन मिनिस्टर आज क्यों नहीं जवाब देता है? देना चाहिए। मुझे भी वो इसमें शिक्षा दे कि हमने तो आंख मूंद कर और आंख बंद करके वो समय गुजार दिया था, लेकिन आप अपनी आंख खोले रहिए, अब ऐसा ना हो। वो तो उस समय जनरल थे, वो तो कहेंगे कि देखो मैं तो अपने सिपाहियों के साथ, और फिर क्या हुआ? चला गया वहाँ। सिपाहियों के साथ चले गए, उसके बाद क्या हुआ? आज याद है कि उसके बाद सिपाहियों के साथ क्या हुआ? उसके बाद हम लोगों ने कैसे खदेड़ा और कैसे उनको भगाया वापस। लेकिन हम नहीं चाहते हैं कि हम उस बात को बार बार दोहराते रहें कि हमारे और आपके बीच में एक खाई थी, हमारे और आपके बीच में एक लड़ाई थी। हम ये चाहते हैं कि आने वाली पीढ़ियों के लिए फिर से जंग की बात और युद्ध की बात ना हो। हम ये चाहते हैं
कि सचमुच अपने आप को सुरक्षित रखते हुए, धोखे में नहीं, सचमुच अपने आप को सुरक्षित रखते हुए हम एक ऐसा वातावरण अपने पूरे क्षेत्र, सार्क क्षेत्र में बना सकें कि सब लोग संतुष्ट रहें, सब लोग खुश रहें और एक दूसरे पे विश्वास करके आगे बढ़ें। अच्छा सलमान साहब, ये बताइए कि जब तक अब पाकिस्तान में इलेक्शन नहीं होता है और एक नई सरकार जो भी आनी है वो नहीं आती है, तो क्या हम ये मान लें कि तब तक इंडो पाक रिलेशनशिप पर पॉज लगा रहेगा? पॉज की फिर मैं बात करता हूं कि पॉज की बात नहीं है, लेकिन हमको कोई बात करने वाला मिले तब हम बात करके आगे बढ़ें, या हम अगर जवाबदेही चाहते हैं तो हमको कोई बात करने वाला मिले जिससे हम ये अपेक्षा करें और हम उससे कहें कि इसका हमको जवाब दें। जब वहाँ सरकार ही नहीं कोई ऐसी होगी जिसके पर ये दायित्व है या जिसका ये अधिकार बनता है कि वो कोई निर्णय ले, तो हम कैसे बात कर पाएं? अभी उनका इलेक्शन होगा, उसके बाद हमारे यहाँ के इलेक्शन शुरू हो हमारे जाए, तो क्या ये मान लें कि ये सब कुछ अब ऐसे ही रहेगा? नहीं, हमारे यहाँ आखिरी दिन तक हम काम करेंगे। अच्छा ये बताइए सलमान साहब कि ऐसा क्यों है कि आज भारत जो है, इंडिया जो है, वो सब तरफ से घिरा हुआ है, उसकी जितने नेबर्स हैं सबके साथ उसे कोई ना कोई प्रॉब्लम है। पाकिस्तान के साथ तो ऑब्वियसली इंडिपेंडेंस के साथ का ही प्रॉब्लम है, लेकिन चाहे बांग्लादेश ले लीजिए या श्रीलंका ले लीजिए, श्रीलंका की जो आज की स्थिति है, आज की डेट में इंडिया क्या करे? यूएन रेजोल्यूशन के साथ जाए या न जाए? नहीं, देखिए ऐसा है, यूएन रेजोल्यूशन के साथ हम गए थे क्योंकि हम ये मानते थे कि उसूल का उल्लंघन हुआ है। हम ये मानते थे कि हमारी जो अपेक्षाएं हैं श्रीलंका से वो पूरी होनी चाहिए, इसलिए हमने उस आप इधर भाषण दे रहे थे पार्लियामेंट में, आप श्रीलंका के ऊपर बोल रहे थे और आपकी जो सहयोगी पार्टी है डीएमके, उसके लोग वॉकआउट कर रहे थे। तो आप जब अपने खुद सहयोगियों को अपने साथ उस मसले पर नहीं लेके किस बात पे वॉकआउट किया कि अभी फैसला ले लीजिए? हम फैसला लेते कि हम रेजोल्यूशन सपोर्ट करेंगे और वो रेजोल्यूशन करने वाला रेजोल्यूशन वापस ले लेता तो हम बहुत अच्छे लगते हैं। इसलिए सूझबूझ के साथ जब ये तय होगा कि अब हमें क्या करना है, श्रीलंका का भी अगर उसमें कोई प्रतिक्रिया आती है और देशों की ओर से भी कुछ रिस्पांस आता है, जो धरातल पर जो स्थिति है और पिछले वर्ष और इस वर्ष में कोई अंतर हुआ कि नहीं हुआ, इन सब चीज़ों की समीक्षा करने के बाद हम फैसला लेंगे, तो इसमें क्या बुराई है? अगर हमारे किसी मित्र को, हमारे किसी साथियों सहयोगी को ऐसा लगता है कि इसको शायद हमारे लोग समझ ना पाएँ और ऐसा ना समझें कि हम ढुलमिल नीति अपना रहे हैं या हमने अपनी बात मजबूती से नहीं कही और उसको आकर्षित करने के लिए और उस बात को उजागर करने के लिए अगर वो वॉकआउट करते हैं तो कोई अपमान तो नहीं करते। हमको दुख है वहाँ जो हुआ उसके संबंध में हमें दुख है, चिंता है। हमसे उन्होंने बार बार ये कहा है कि आपकी चिंता का समाधान हम करेंगे। हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हमारे अपने देश के लोग जिन पर ऐतिहासिक कारणों से हमारा और उनका टकराव हुआ, अगर कोई वहाँ पर ऐसी हरकत हुई है जिसकी जवाबदेही होनी चाहिए तो वो होगी। उन्होंने हमसे ऐसा कहा है, तो क्यों आज हम ये मान लें कि श्रीलंका हमारी बात पर ध्यान नहीं देगा? लेकिन इतने दिन से आपकी बात पर ध्यान नहीं दे रहा है श्रीलंका, इसके बावजूद हम बार बार निवेदन ही करते रहेंगे क्या? किसी टाइम पर कहा जाता था कि इस पूरे रीजन में इंडिया एक बड़े भाई की तरह से था, बड़े भाई की बात लोग सुनते भी थे और कहीं ना कहीं थोड़ा डरते भी थे। बच्चे बड़े हो जाते हैं। आज क्या हो गया? बड़े भाई के हाथ से सब कुछ निकल गया। बच्चे बड़े हो जाते हैं और जिसने भी ये सोचा था कि भारत बड़ा भाई बन के रहेगा, उसने गलत सोचा था। भारत एक साथी, सहयोगी और बराबर का बन के रहना चाहता है। भारत चाहता है कि हमारा सम्मान और हमको प्यार इसलिए ना मिले कि लोग हमसे डरते हैं, बल्कि इसलिए मिले कि वो मानते हैं कि हमारा नैतिक स्थान और हमारा नैतिक जो अस्तित्व है वो इतना ऊंचा है, बड़ा है कि हम सचमुच उनके लीडर बन सकते हैं। सार्क में हम लीडर बनकर चलें, इसलिए नहीं कि हमारे पास बल है या शक्ति है, बल्कि इसलिए कि हम एक अच्छे साथी हैं। अच्छा ये बताइए सलमान साहब, आप यूपी से हैं, यूपी में जिस तरीके से ये पूरा राजा भैया का मसला सामने आया है और जिस तरीके से अखिलेश यादव की सरकार कटघरे में खड़ी हुई है, लोग बोल रहे हैं कि यूपी की जो सरकार है उसके कंट्रोल में चीज़ें नहीं है, क्या आपको भी ऐसा ही लगता है? गंभीर समस्या है। अब हम उस समस्या की वजह से चिल्लाना शुरू करें और हम उसका लाभ उठाना शुरू करें, मैं समझता हूँ ये कोई बहुत उचित बात नहीं है। हमें विधानसभा के अंदर
खड़े होकर ये सवाल पूछने हैं, हम पूछेंगे कि जो घटना घटी है इसकी जिम्मेदारी जिस पर है उसकी जवाबदेही है और उस पर सही कार्रवाई हो। समाजवादी पार्टी ये कह रही है कि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उत्तर प्रदेश की, वो इस पूरे मसले को इतने ज़्यादा पॉलिटिसाइज कर रही हैं कि उसमें जैसे बोलते हैं ना हिंदी में कि उसमें रोटी सेक रही। आपने मेरी बात सुनी, मैंने कहीं रोटी सेकी? मैंने इस बात को तूल देने का प्रयास किया? मैं तो ये कह रहा हूँ कि सीबीआई को ये इंक्वायरी दी गई है, अब सिर्फ सरकार का ये दायित्व बनता है कि सीबीआई को निष्पक्ष रूप से इसकी इंक्वायरी करने दें। मैं ये मानता हूँ कि सरकार में हर इशू पर सरकार पर प्रश्न चिन्ह लगाने से हम देश का फ़ायदा नहीं कर रहे हैं, जो लोग हम पे प्रश्न चिन्ह लगाते हैं, लेकिन कहीं कहीं प्रश्न चिन्ह लगाना उचित होता है और मैं समझता हूँ एक अधिकार भी है और दायित्व भी है। लेकिन क्या आपको लगता है कि बहुत अच्छा काम कर रही है अखिलेश यादव की सरकार? नहीं, तो अखिलेश यादव के जो पिता महोदय हैं वो भी नहीं कह रहे हैं कि अच्छा काम कर रही है, लेकिन उत्तर प्रदेश में अच्छा काम आसानी से कोई कर सकता है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। हम ये मानते हैं कि किसी को अगर लोकतांत्रिक प्रणाली से कोई चुनाव जीत कर आया है उसको काम करने का अवसर मिलना चाहिए और जो औपचारिक रूप से आप सहयोग दे सकते हैं वो आप दें। जहाँ पर आपको किसी बात से कष्ट है या आप असहमत हैं वहाँ पर आप सवाल पूछें, उसके लिए आंदोलन चलाना है आंदोलन चलाएं, लेकिन लोकतंत्र को कहीं कोई क्षति ना पहुँचे, ये बहुत ज़रूरी है। आप जिसको आपने कहा अपनी रोटियां सेकने में, अपना पेट भरने में आप लोकतंत्र को भूखा मार डालें, मैं समझता हूँ वो भी गलत है। ये बताइए, जयपुर में अधिवेशन में राहुल गांधी ने कमान एक तरीके से संभाली, लेकिन जब बात प्रधानमंत्री बनने की आती है तो फिर एक क्लैरिटी नहीं है कि क्या 2014 के राहुल गांधी प्रधानमंत्री के कैंडिडेट है। ये जो भारतीय मीडिया का जो एक ये नया आचरण बन गया है कि हमें क्विक फिक्स चाहिए, हमें फौरन चाहिए फैसला, अभी बता दीजिए क्या होने जा रहा है, आप जीत रहे हैं या हार रहे हैं, प्रधानमंत्री कौन बन रहा है नहीं बन रहा है। आज की राजनीति में लोग साइंटिफिक और फार साइटेड तरीका नहीं अपनाते हैं और वो अपना रहे हैं, तो इसमें क्यों किसी को आपत्ति है? क्यों हर जवाब फौरन चाहिए? क्यों हर निर्णय फौरन चाहिए? 2014 है, लोग बोल रहे हैं नरेंद्र मोदी वर्सेस राहुल गांधी, और तो राहुल गांधी ये कहीं नहीं रहे हैं, उनका पता ही नहीं चल रहा है कि वो 2014 के कैंडिडेट हैं कि नहीं प्रधानमंत्री के। यही मैं मानता हूँ बड़ा महत्वपूर्ण अंतर है। एक तरफ वो जो सब कुछ भूल कर सिर्फ ये चाहता है कि लोग मान जाएं कि वो प्रधानमंत्री बनेगा, और दूसरी तरफ वो जो ये चाहता है कि प्रधानमंत्री की बात भूलकर देश की लोग बात करें। हमें देश कैसा चाहिए, हमें व्यवस्था कैसी चाहिए, हमें लोकतंत्र कैसा चाहिए, हमें नौजवान कैसे चाहिए। लेकिन नरेंद्र मोदी तो ये कहते हैं कि राहुल गांधी डर गए इसलिए इस तरीके की बातें कर रहे हैं, पतली गली से निकलने की कोशिश में। नरेंद्र मोदी के लिए हम में से बहुत लोग काफ़ी हैं। नरेंद्र मोदी अपने आप को राहुल गांधी के स्तर पर ना ले जाएं। राहुल गांधी मुख्यमंत्री ना रहे हों कहीं के, राहुल गांधी ने किसी प्रांत के 3 चुनाव लगातार ना जीते हों, लेकिन राहुल गांधी का एक अस्तित्व इस देश में है। वो कोई चुनाव ना लड़े होते तब भी होता, और वो 100 चुनाव लड़ लें तब भी होगा। राहुल गांधी इस देश के नेचुरल लीडर हैं, मोदी नहीं हैं। मोदी अपने आप को लीडर बना रहे हैं, कामयाब हुए हैं, अच्छी बात है, 3 दफ़ा कामयाब हुए, लेकिन वो अपने आप को राहुल गांधी के बराबर का ना समझे ना सोचे। सारे लोग मोदी मोदी बोल रहे हैं, लोग मीडिया बोल रहा है, स्टूडेंट्स बोल रहे हैं, सब बोल रहे हैं। उसमें क्या परेशानी है? बोले, उसमें क्या परेशानी है? आपको नहीं लगता है कि हमें कुछ नहीं, हमको जो भी बोल रहा है मोदी के लिए वो ये कह दे कि मोदी अडवाणी जी से बड़े नेता हैं। अडवाणी जी लौह पुरुष, पिछला चुनाव प्रधानमंत्री बनने के लिए लड़े थे। मोदी उनसे बड़े हैं, उनसे ज़्यादा दूरदर्शी हैं, उनसे ज़्यादा सफल हैं, उनसे ज़्यादा कामयाब हैं, उनसे ज़्यादा शक्तिशाली हैं। वो तो मानते हैं कि कामयाब है भाई। अडवाणी जी ने 3 चुनाव तो नहीं, ये अभी कहा नहीं है किसी ने, ये कभी किसी ने कहा। वो ये कह दें कि रेफरेंस पॉइंट तो वही है, रेफरेंस पॉइंट अडवाणी है। प्रधानमंत्री ने इस बात को जब कहा तो जवाब नहीं दे पाई बीजेपी, जवाब नहीं दे पाई। अडवाणी को इन्होंने मात कर दिया है और अब अडवाणी से बढ़कर चैलेंज कांग्रेस को करने चाह रहे हैं। कहे ना, कौन मना कर रहा है? अपनी तारीफ कर रहे हैं लेकिन पूरा कॉन्टेक्स्ट नहीं बता पा रहे हैं। वो ये नहीं बता पा रहे हैं कि जो पिछली बार हुआ था हम उससे बढ़कर इस दफ़ा हम
चैलेंज करेंगे कांग्रेस पार्टी को। आपको लगता है क्या कि बीजेपी के वो नेचुरल चॉइस होंगे? आज मुझे नहीं लगता है कि वो बीजेपी की चॉइस बने हैं, बाय द वे। आज नहीं लगता है मुझे। बन जाएं ना बन जाएं ये उन पर निर्भर है, वो लोग अपना फैसला करेंगे। बहुत सारे लोग मैं जानता हूं बीजेपी में जो इसी बात से बहुत बहुत रुष्ट हैं कि मोदी का नाम आगे आ रहा है। वो मानते हैं कि वो मोदी से कहीं ज़्यादा अच्छे हैं। मैं जानता हूं, मैं उनका नाम नहीं लेने जा रहा हूं। मैं भारतीय जनता पार्टी अपना लीडर तय करे, कांग्रेस पार्टी अपना निर्णय करेगी। कांग्रेस पार्टी को जैसे चुनाव लड़ना है वैसे हम चुनाव लड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी जैसे चुनाव की रणनीति बनाती है वो अपनी रणनीति बनाए। आमने सामने की लड़ाई होगी। लेकिन उनकी आवाज़ बहुत तेज हो रही है। हो ना तो आवाज़ बहुत तेज़ है। बहुत हमको भी कुछ समझ है। बहुत सारे लोग हैं जिसको अंग्रेज़ी में कहा जाता है दे पीक टू सून, बहुत जल्दी ऊपर पहुंच जाते हैं। जिसको खेल आता है वो धीरे धीरे खेल खेलता है। हम धीरे धीरे खेलेंगे, जम कर खेलेंगे, और जब छक्के मारने का वक्त आएगा तो छक्के मार के भी दिखाएंगे। अभी राहुल गांधी ने कहा कि मैं प्रधानमंत्री के पद के लिए इंटरेस्टेड नहीं हूँ। उनकी इस तरीके की बातें आती तो बोलते हैं कांग्रेसमैन कि हम लोगों का थोड़ा जो जोश है ना वो कम हो जाता है, क्योंकि आज की टाइम में तो एनर्जी डालने वाले संवाद होने चाहिए, हंगामा जोश आना चाहिए, और उसमें ये आ जाता है कि हमारे जो लीडर हैं वो कह देते हैं कि हम सोचेंगे, हम देखेंगे। यही तो कहते हैं जो दिनकर ने कहा था, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं यारो, मेरा मकसद है कि चीज़ बदलनी चाहिए। अगर राहुल गांधी जी ये कहते हैं कि मैं चाहता हूं कि हम व्यवस्था को बदल के दिखाएं, तो इसमें क्या आपत्ति हो सकती है? इसीलिए मैंने कहा ना, मीडिया चाहती है कि हमको अभी निर्णय चाहिए, हमें अभी ड्रामा चाहिए, हमें अभी थिएटर चाहिए, हमें अभी पता चल जाए कि इस थिएटर का एंड क्या है। राहुल गांधी बहुत लंबी रेस में हैं। वो इस देश के भविष्य को देख रहे हैं। मैं समझता हूं कि हमारा सौभाग्य है कि हमारे बीच में एक ऐसा नेता आज है, एक ऐसा नेता पैदा हुआ है जो कह रहा है कि मुझे अगले 20 साल के लिए कुछ करके देना है, सिर्फ आज और कल के लिए नहीं। इस बेसिस पे क्या 2014 का चुनाव आप लोग लड़ लेंगे? आज इतनी कैकोफोनी जिसे कहते हैं, बहुत सारी आवाजें लड़ेंगे नहीं, जीतेंगे। 2014 का चुनाव हम जीतेंगे। आप भी यहाँ हैं, हम भी यही हैं, हम भी यही हैं। 2014 का चुनाव हम जीतेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो ये थे आमने सामने में सलमान खुर्शीद साहब। अगले हफ्ते मैं अनुराधा प्रसाद किसी नई पर्सनालिटी के साथ आपसे फिर मिलती हूँ। तब तक के लिए नमस्कार।